एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं समषटभुज। तो आपको ध्यान रखना है कि समषटभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जैसे अगर आपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा हो तो क्या होता है √3/4 उसमें 6 का और गुणा कर देंगे तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 × √3/4 अगला ध्यान रखना है कि समषटभुज की भुजा क्या रहती है। समषटभुज की भुजा बराबर क्या होता है विकर्ण/2। समषटभुज की भुजा बराबर क्या रहता है विकर्ण/2। अगला ध्यान रखना है हमें कि समषटभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है समषटभुज की भुजा। समषटभुज की भुजा परिवृत्त मतलब बाह्य वृत्त, ठीक है। और अगला है कि समषटभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है √3/2 भुजा। देखो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं कि समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 6 × √3/4 ये मतलब भुजा ही है ना। समषटभुज की भुजा बराबर क्या होता है विकर्ण/2 और समषटभुज के परिवृत्त मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है समषटभुज की भुजा। समषटभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है √3/2 भुजा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है किसी समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 × √3/4 ठीक है। 6 × √3/4 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 × 12 4 × 12 तो ये हो जाएगा 12 × 36 × 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक समषटभुज का क्षेत्रफल 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके भुजा की माप ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है 54√3 बराबर क्षेत्रफल क्या होता है 6 × √3/4 अब देखो √3 से तो √3 कट जाएगा, 6 नाम 54 और 9 36 बराबर क्या हो जाएगा a²। तो 6 बराबर क्या आ जाएगी a, तो उसने भुजा ही पूछा है तो भुजा कितनी होगी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, एक समषटभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मैंने बताया था कि भुजा बराबर क्या होता है तो विकर्ण/2, ठीक है। तो 16/2 मतलब 8 क्या आ गई भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो 6 × √3/4 भुजा का स्क्वायर तो × 8 × 8 4 दूना 8 तो 8 दूना 16 16 × 6 96 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है समषटभुज की भुजा, तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो पाई कितना 22/7 × 7 × 7 7 से 7 कट गया तो 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आप फॉर्मूले पढ़ा करो और उनको याद करना है आपको, क्योंकि पेपर में आप कॉपी थोड़ी ना ले जाओगे, आप अपने खाली पेन और मस्तिष्क लेके जाओगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले अपने मस्तिष्क में बिठाया करो तब हल करिया करो आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 14 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैं बताया था आपको फॉर्मूला कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है तो √3/2 भुजा, ठीक है। अब √3/2 भुजा कितना दे रखा है 14 तो 7√3 क्या आ गया हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 22/7 × 7√3 × 7√3 देखो 7 से 7 कट गया 22 × 7
और ये √3 का √3 से तो होगा तो 3 हो जाएगा। 22 सत्ते 154 इंटू 3 बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 और 15 मीटर के दो खंभे स्तंभ पर लगे हैं। यदि उनके दोनों पादों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, अब 10 और 15 सेंटीमीटर के दो पाद हैं। ठीक है, ये हमने 15 सेंटीमीटर का बना दिया और ये हमने 10 का बना दिया। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12। ठीक है, ये 12 है। ये यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये ऊपर कितना बचा? 5। हमने इसको मिला दिया। ठीक है, क्योंकि जब ये 10 है तो ये 10 है, तो ये 12 है तो ये कितना है? 12। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो ये क्या बन गया? अब समकोण बन गया। अब 5 और 12 दो भुजा आपके बाद आ गई तो अगली क्या आती है? 13। ठीक है, और नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे निकाल लेंगे? वैसे तो मैंने बढ़ाया ताकि इन संख्याओं से समकोण बनता है। तो 5 12 के साथ क्या होती है? 13। बाकी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या रहेगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का 144, 169। तो कितना आ जाएगा कर्ण? 13। क्लियर है? सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखो, किसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2√7 सेंटीमीटर है। वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, वर्ग के परिवृत्त मतलब बाह्यवृत्त, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 इंटू अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 22/7 होती है। और आर कितना है? तो 2√7 इंटू 2√7। तो देखो, √7 का √7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, तो इस 7 से कट जाएगा, तो ये कट गए। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 22 दूना 44 इंटू 2 दूना 4। ठीक है, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल की, 4 चौक 16 176 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक वर्ग के चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, ये तो हमारा वर्ग हो गया। ठीक है, और उसकी चारों भुजाओं पर ये अर्धवृत्त बनाए हैं। ठीक है, अब देखो, ये अर्धवृत्त है और ये क्या है? उसका व्यास। ठीक है, जो कि वर्ग की भुजा के बराबर है। तो मतलब d बराबर कितना है? 14। d को क्या बोलते हैं? 2r बराबर 14। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। मतलब अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7। अब इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या रहेगा? पूरी आकृति का क्षेत्रफल, देखो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 4 कितने हैं? अर्धवृत्त 4 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा 196 प्लस ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा? 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो 196 प्लस 22 सत्ते 154, 154 दूना 308। ठीक है, 196 और ये 308, 196 और ये 308 हो जाएंगे 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन सम षटभुज के अलावा भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो करा दिए हैं। सम षटभुज का 4-5 मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए और उसके आधार पर क्वेश्चन करवा दिए। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ काफ़ी छोटे रहते हैं लेकिन उनमें कॉन्सेप्ट कंप्लीट रहता है। तो समय को देखते हुए आप टॉपिक कंप्लीट किया करो कि हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ समय और डाटा से मतलब है।
तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख के मेरे चैनल से पढ़ाई किया करो। छोटे से वीडियो रहते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।